अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुशामदीद। नए हफ्ते नए दिन का आगाज़ इस खुशी इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन और ये पूरा हफ्ता बहुत ही खुशगवार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि जब आप अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब यकीन जानिए हमारी पूरी टीम भी इसी खुशी इसी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज़ करती है, अपने वीक का आगाज़ करती है कि आज का दिन और ये हफ़्ता बहुत अमेजिंग होने वाला है। और अली ने कहा कि वो किड सेगमेंट से जो है आज हमारे दिन को बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही कलरफुल बनाने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं किड सेगमेंट की और कोविड टाइम में हम देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि अब बच्चे जो है वो थोड़े से लेज़ी हो गए हैं, काम की तरफ इतना ध्यान नहीं है, स्टडीज़ में उस तरह से अपना जो है वो बेस्ट नहीं दे पा रहे। लेकिन अब यकीन जानिए कोविड टाइम्स में भी हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो बढ़ते चले गए और अपने आर्ट वर्क से उन्होंने बताया कि वो कितनी अच्छी और क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। तो आज अली अपने सेगमेंट में हमें बताने जा रहे हैं कुछ होममेड स्टिकर्स के बारे में। लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि अली आज मुझे और आप सबको क्या सिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ वक्त होगा जनाब गुड न्यूज़ का। 3 अच्छी खबरों के साथ तैयबा देंगी हमारा साथ और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उस पर तैयबा की और हमारी पूरी टीम की बड़ी गहरी नज़र होती है। लेकिन आज जो है वो सारी न्यूज़ पाकिस्तान से शामिल कर रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी तैयबा और हमारे जो कॉलीग्स हैं वो अच्छी खबरों को शामिल करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि ये देखें अच्छी खबर और पाकिस्तान में अच्छी चीज़ हो रही है। तो यकीन जानिए बहुत खुशी महसूस होती है और हम कहते हैं यही मकसद है हमारे इस सेगमेंट का। ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ और ट्रेनर काशिफ ने कहा कि जब वक्त कम होता है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपके एक्सरसाइज और फिटनेस की वजह से आप तक पहुँचे, तो उन्होंने कहा आज वो जो है हाइब्रिड हिट वर्कआउट हमारे साथ शेयर करेंगे। उसका मतलब होता है कि कम वक्त में ज़्यादा अफादियत आपको कैसे मिल सकती है आपके वर्कआउट से। सो ट्रेनर काशिफ आज अपने सेगमेंट में कुछ बहुत ही अमेजिंग करने जा रहे हैं। उसी के साथ माहम जमाल हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारा साथ देंगी। माहम जो हैं वो ऑफ कोर्स उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है ऐसी कुछ लीगल चीज़ों पर जो हमें लगता है कि शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ज़रा इग्नोर कर देते हैं। जब हम बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपना बिज़नेस जो है वो शुरू करेंगे, उसमें हम देखते हैं हमारे पास कैपिटल क्या होगा, एसेट क्या होगा, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी की रजिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उनके बारे में मुझे और आप और जो लोग इस हवाले से काम करना चाहते हैं अपनी कंपनी को किस तरह से रजिस्टर करवाया जाए, कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आज माहम हमें बताएंगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसका आपको और मुझे पता होना चाहिए। बड़ा ख़ास सेगमेंट यानी हमारा गेस्ट सेगमेंट तौसीक साहब ने लाहौर स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड करवाए हैं इंटरव्यूज़। उसमें आज हमारे ख़ास मेहमान होंगे अली अब्बास। अली यंग, टैलेंटेड एंड अमेजिंग सिंगर। और एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि जब आप देखते हैं नौजवान किसी भी प्रोफेशन को अपनाते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ अच्छा ठीक है एक शौक़ है, लेकिन उनका घराना जो है वो म्यूज़िक से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है और फिर फैमिली को देखते हुए अपने प्रोफेशन को लेकर आगे चलना, ये बड़ी खुशी की बात है। तौसीक आज हमारी मुलाकात करवाएंगे अली अब्बास से। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद अली हमारे साथ होंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है 19 सितंबर को, लेकिन उस दिन संडे है, आपकी भी छुट्टी है, हमारी भी छुट्टी, और छुट्टी वाले दिन मतलब काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो हम आपके साथ ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करेंगे ऑन 20 सितंबर। सो आप अपने पैगामात और आपके जो खलूस भरे पैगामात हैं जो हमें इस वक्त मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की वीडियोस 0307 56000808 पर। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी अपने पैगामात शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आपके बहुत से वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कॉल्स पिक नहीं कर रहे। ये जो नंबर आपको बताया जा रहा है जिस वक्त मेरी स्क्रीन पर भी था 0307 56000808, ये नंबर जो है वो कॉल के लिए नहीं है। आपको लगेगा कि आप हमें कॉल कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है, लेकिन हमें आपकी कॉल्स बिल्कुल भी मौसूल नहीं हो रही। सो आप अपने पैगाम दीजिए अपने वीडियो मैसेजेस के थ्रू। अभी मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, अपना अमेजिंग सेगमेंट लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से।
कोविड टाइम में आपको लगा कि आप ये ऐसा कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, या आपको पहले से पता था आप इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, अपने फ्री टाइम में ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे स्टिकर्स के? स्टिकर्स की तो मैंने थोड़े 1 मंथ हो गया है मैंने स्टार्ट किए हैं, और स्टिकर्स में बहुत फ़न आता है बनाना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो आपको बहुत मज़ा भी आता है, टाइम भी बहुत अच्छी तरह स्पेंड हो जाता है। सो इसका मतलब, अच्छा अगर हम ये कहें कि आपने जिस तरह मेंशन किया कि आपको एक हफ्ता, 1 महीना, 1 महीना हुआ आपने अभी, उससे पहले इतना आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया था कि आप ये कर सकते हैं? यस, क्योंकि फिर तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी फिर नहीं हो रही क्लास में, तो सारे घर पे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे घर पे बैठ के सिर्फ टैब लैपटॉप इस तरह, तो कोई एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। ज़्यादातर स्पोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि घर में भी बैठ के आराम से आप बनाएं चीज़ें, आर्ट करें। और आर्टवर्क आपको पता है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी साउंड करता है और आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, बिकॉज मैं खुद भी बहुत शौक से स्टिकर्स बनाती हूँ। आई विश जब नेक्स्ट आप कभी आएंगे ना, तो मैं भी अपने स्टिकर्स लेकर आऊँगी, आपको दिखाऊंगी। और स्टिकर से आप जब बनाते हो ना, आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, आप पोर्ट्रेट्स बना सकते हो अपने दोस्तों की, आप कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हो, जैसे मैंने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए, और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है, आपका आर्ट भी बहुत अच्छा होता है ऊपर से। बिल्कुल। सो आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं स्टिकर्स। ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़ी टेम्पलेट के लिए लाया हूँ। अगर आप इधर देखें तो पहले तो आपको बनानी होती है रफ स्केच। अभी मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये वाला छोटा सा क्यूट सा पेंगुइन कैसे बनाते हैं। ओके। तो अच्छा, ये आप एज अ सैंपल लेकर आए हैं कि ये वाला अब आप कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो पहले तो आपको एक रफ स्केच की जरूरत होती है। ठीक है। जब आपका रफ स्केच बन जाता है ना, अगर आपको आपका रफ स्केच अच्छा लगा है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा था तो मैं नहीं बनाया, इधर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आप रीड्रॉ करें और बेहतर बनाएं। ठीक है। फिर आप उसको लें, एक होती है स्टिकर शीट, या आपको कहीं भी लोकल शॉप से मिल जाती है, और ये होती है डबल शीट ना, इसके स्टिकर के लिए होती है, या कहीं से मिल जाएगी, डिफरेंट कलर्स में भी होती है। तो अगर आप इधर देखें ना, ये फिर आपने उसको आउटलाइन कर देना है स्टिकर शीट पे। पहले पेंसिल से आप उसको ड्रॉ करेंगे। हाँ जी। उसके बाद जब फिनिशिंग आपने देनी है तो मार्कर से आउटलाइन कर लें, और जब आउटलाइन हो जाए आपने बस कलर देने हैं, और फिर आपका अच्छा सा छोटा सा स्टिकर। ये आपने खुद बनाया हुआ? ये मैंने खुद बनाया। इधर सारे जो हैं ये होममेड हैं स्टिकर्स। ये इतना अच्छा मुझे लगा कि ये आप हमें बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल स्टिकर है, और जब आप बनाएंगे तो कुछ और बनेगा। तो ये ऑलरेडी आपने इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो लग रहा है कि आपने जो है वो कहीं पर उसको जो है ना कॉपी किया हुआ था। और सबसे मजेदार बात है कि स्टिकर्स देख सकते हैं आप इस वक्त, अली आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये सारे स्टिकर्स जो हैं वो अली ने खुद बनाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे। कुछ एम्ब्रेला कार्टून कैरेक्टर्स आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना, मुझे भी आपको पता है बहुत शौक है कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ करने का। बहुत ही अमेजिंग। ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट? तो आप स्टिकर्स पे तो कोई भी मीडियम लगा सकते हो, मीडियम मनी पेंट, कलर्स, पेंसिल्स। ये आई वुड रिकमेंड अगर आपका कलर पेंसिल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये देखिए कोई मार्कर्स होते हैं जो वेट पेंट मार्कर्स होते हैं, परमानेंट मार्कर, जिस तरह मेरे ये जो अभी इधर मार्कर्स हैं, ये जो हैं ये they don't apply, you can't apply them on the sticker paper, तो ये चिपकते नहीं है ना इस पे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पेपर पे उसको बनाया, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा प्रिंट आता है उसका। और मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपके पास नहीं है ये शीट तो आप कैसे बना सकते हैं। आप पहले पेपर पे अपना बना लें जो भी आपने स्टिकर का प्रिंट चाहिए, फिर आप उसको नीचे एक बेस लें टेप की, और फिर उसके ऊपर टेप, अगर आप इसको पकड़ें ग्लॉसी होएगा, क्योंकि ये मैंने उसी तरीके से बनाया है। ये देखें, और जब आप नीचे वाली टेप उतारेंगे, ये भी स्टिकर की तरह ही एक्ट करेगा। ओके। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से उसको, बहुत ही खूबसूरत। ओके जी। और इस तरह मैं आपके लिए थोड़े बड़े भी लाए कि आप देख पाएं। तो पहले तो ये एक रफ स्केच होगी ना, तो ये रफ स्केच जब बना दी मैंने पांडा की, फिर मैंने उसको, ये देखें जी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पहले उसको दूसरी शीट पे बनाया, और फिर उसको पूरा ट्रेस करके अच्छी तरह कलर करके ये बन गया। बहुत ही खूबसूरत आपने बनाया। अब यकीन जानिए, मुझे वो लग रहा है कि ऑलरेडी वो स्टिकर था और आप हमें बता रहे हैं कि आप इस तरह का बना सकते हैं। नहीं, ये तो होममेड है। फिर मैंने ये थोड़ा पाकिस्तान का झंडा भी बनाया। ब्यूटीफुल, ये सबसे अच्छा है। फिर ये तो कार्टून कैरेक्टर तो सबको ही पता होगा, पैट्रिक। इतने अच्छे। अच्छा, आपने पेंसिल कलर का इस्तेमाल किया? इसमें कलर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है। क्योंकि कलर्स का मैं बेस्ट कहता हूँ इस्तेमाल करें। और सबसे मजेदार बात है, अगर आप शॉप से खरीदें ना, आप इस तरह जरा दिखाएं ताकि कैमरा दिखा सके। ये देखें जी। और सबसे मजेदार बात है, अगर आप शॉप से खरीदें ना स्टिकर्स, वो वन टाइम पील है, आपने पील किया, अप्लाई किया, आपको उसी वक्त ही अप्लाई करना पड़ता है। ये स्टिकर्स आप कहीं पे भी लेकर जाएं, गिफ्ट के तौर पे दे दें, और जब भी उनको लगाना होगा वो आराम से पील करके उसको पेस्ट कर सकते हैं।
ओके अच्छा, स्टिकर वाला जो पेपर आपने बताया हमें किसी भी आम शॉप से अवेलेबल होता है, उसमें पेंसिल कलर करना मुश्किल तो नहीं होता? नहीं, वैसे नहीं। लगता है ग्लोसी पेपर है। नहीं, वो ग्लॉसी पेपर ही है, लेकिन पेंसिल कलर्स मुश्किल नहीं होते, ग्रेफाइट मुश्किल होता है। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल जब आप नॉर्मल स्केच बना रहे हो, उससे जो स्केच बनाते हो तो आप उसको स्मज ना करें, क्योंकि है। फिर उससे ना अरेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप सारे कलर डालेंगे तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं आपको। होगा। फिर जिस अच्छा। तरह ये एक और भी मैं लाया हूँ, पहले ये था, फिर ये छोटा बैट बन गया देखिए sticker जी, पे। ये अभी कैमरा दिखाएगा कि बैट बनाया है। अच्छा, पहले स्केचिंग पेंसिल से करनी पहले है, sketching pencil उसके से। बाद उसको मार्कर से फिनिशिंग देंगे Trace। और लास्ट में कलरिंग जो है वो अब की कभी जाती कभी है। ट्रेसिंग मुश्किल होती है, आप गूगल से पिक्चर ले लें, इस तरह इसमें कोई नहीं है। मैं तो यूज़ करता हूँ लाइट बॉक्स ट्रेसिंग के लिए ना, नीचे लाइट होती है, फिर आप ठीक है। उसको अपनी शीट पे ट्रेस कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं आप कोई अपनी विंडो भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल हो सकता है अच्छा, आसानी वैसे से। ये आइडिया भी अली ने बहुत अच्छा दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ड्राइंग उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि आप घर में स्टिकर्स जो हैं वो बनाएं, तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने जो है जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, तो उसके बाद आप उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं। फिर कुछ ये भी और इस तरह, जिस amazing तरह सा ये है। स्केच थी और फिर मैंने ये बना दिया इसका और आई sticker थिंक बना इसमें के। आपने सारा पेंसिल कलर ये का भी सारा इस्तेमाल पेंसिल किया है, कलर का डार्क, इस्तेमाल लाइट किया। और मीडियम। वो शेड देने के लिए। और सच्ची मज़ा बात है, ये मैंने ये पहले तो स्टार्ट किया था हॉबी की तरह, अब तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी सेल करने लग गया हूँ, स्टार्ट कर ली है। ये तो मैं आप ऐसे शिप भी Wow। करता हूँ, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अभी तक करता हूँ। ओके, तो ये आप देखें, हमें- जिस तरह आप डेकोरेट भी कर सकते हो अपनी चीज़ें, जिस तरह ये मेरी जी। छोटी ट्रैवल स्केच बुक है, इस पे भी मैंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, जिस तरह एक पांडा स्टिकर, स्कल स्टिकर और थोड़े हार्ट स्टिकर्स। और फिर मेरी ज़्यादातर जो भी सारी स्केचेस हैं ना स्टिकर की, वो पहले रफ स्केच बनती हैं। ये पहले Okay। मैंने स्केच बनाया था इस बैट का, मैंने ठीक है। सोचा था ऐसा कोई बैट बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये वाली स्केच बन गई, फिर ये पेंगुइन का, फिर जब पेंगुइन की मुझे स्केच अच्छी लगी, ये वाला बन गया। और इस तरह के, जिस तरह ये भी वाला बना हुआ है, ये आप देखें तो आगे पड़ जाएगा वहाँ पे, जिस तरह है। Okay। तो हर बार आप स्केच से स्टार्ट करें या फिर आप गूगल से भी ले लें, इसमें आपका बस वो फन है आपके अच्छा लिए। अली, एक सवाल मेरे जहन में कि जब आप ड्राइंग करने का सोचते हैं या स्टिकर्स बनाने का सोचते हैं, तो आप जैसे आपने पांडा के एक स्केच बनाना है, तो आप कोई पिक्चर अपने पास सामने रखते हैं उसके बाद उसका स्केच बनाते हैं, या ऑरल आपको याद है आपने बस बनाना है? नहीं नहीं, जब आप एक बना लेते हो ना, जैसे मैंने पेंगुइन बनाया, इसको ट्रेस करना बाकियों पर आसान रखो, आपको पहले ही बना हुआ है। अगर आपने कोई न्यू बनाना है और अच्छा बनाना है, आप लें समझे कोई कोई picture टैब, हो, हाँ जी कोई हाँ। टैब, और उस पर अगर आप रख लें ना, कोई भी गूगल से पिक्चर निकाल लें और उसको साइज कर दें। आप जब अपना पेपर रखेंगे ना, पहले आप एक नॉर्मल A4 साइज शीट ना प्रिंटर पेपर पे बना लो कि आपको आराम से नजर आ जाए, फिर उसको आराम से ट्रांसफर कर लो अपनी स्टिकर शीट पे। लेकिन वो आराम से, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टैब पे सेंस है ना, तो वो थोड़े हर बार खेल रहा होता है, लेकिन ट्रेस करके उसको फिर बना सकते हो स्टिकर। क्योंकि मैं ये सोची, मैंने कहा अगर अली जो है वो ऑरल बना लेता है ना, कि खुद से सोचा है कि पेंगुइन ऐसा होगा देख, मतलब ऑफ कोर्स याद तो तस्वीर रहती है, लेकिन मुझे लगता है अगर अली ये कर सकते हैं ना, तो बहुत अमेजिंग कुछ होने वाला है। लेकिन But yes, सबसे मजा बात बताऊं क्या ना, जब बच्चे ना अपने कैरेक्टर्स भी बनाते हैं ना, अगर वो खरीद लें अपने लाइक लोकल शॉप से, उनको खुशी तो मिल जाएगी कि उन्होंने खरीद लिया, लगा दिया, लेकिन अगर वो खुद बने, वो कस्टम बना सकते हैं उनकी मर्जी का, उन्होंने कलर्स डिफरेंट करने, उन्होंने कस्टमाइज करना है जो भी, और उनके फेवरेट का स्टिकर बन सकता है आराम से। अली, इसी के साथ मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि जिस तरह अभी आपने इंस्टाग्राम के हवाले से एक रेफरेंस दिया कि आप जो है अपने क्रिएटिविटी से अपने जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने कोविड टाइम में ही ये चीज़ एक्सप्लोर की कि आप ये काम कर सकते हो। उससे पहले अगर आपको नहीं पता था कि हाँ अली इतना टैलेंटेड है, अली ये कलरिंग और जो स्केचिंग है ये कर सकता है, लेकिन इस टाइम में आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया एक्चुअली। ये वैसे स्टार्ट हुआ था, मैं तो स्केचिंग करता था ना, मैं बहुत बोर हो गया था स्केचिंग और ड्राइंग से ना, आई वाज लाइक समथिंग न्यू करते हैं। तो मेरा जो लैपटॉप नहीं बहुत प्लेन था, मैंने स्टिकर्स बनाए, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि अच्छे विनाइल शीट पे भी आप बना सकते हो स्टिकर्स, ये तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने टेप से छोटे छोटे टाइनी स्टिकर्स ना गूगल से प्रिंट करके ना अपने लगा दिए। ओके, सो ये देखें कि आप अपने शौक़ को, अपनी क्रिएटिविटी को छोटी छोटी चीज़ों में किस तरह से मिक्स। आपने ये कुछ डायरी पे भी पढ़ा हुआ, अगर ये हाँ जी, हाँ, ये अगर ये दिखाएं तो ये बिल्कुल। डायरी पे भी मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ है, और ये इस डायरी बहुत के अंदर खूबसूरत भी लग रहा है। मैंने एक स्केच बनाई हुई है। पहले आप पहले स्केच दिखाते हैं, ये उसके बाद डायरी sketch जब आप बंद करेंगे जो मैंने तो हम आपको वो दिखाया नहीं था, ये देखिए। ये उसकी स्केच थी पहले। Okay। ये पहले पैट्रिक की स्केच थी, मैंने बना ली, ठीक मैं है। आई वाज हैप्पी विद इट। और फिर ये जो मैंने जिसका Bible- टाइटल है ना आपकी डायरी का, वो बहुत अमेजिंग। आप उसको बंद करके ये देखें, ये Here? नहीं एम्ब्रेला, अच्छा, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये यहाँ पर इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ था, मुझे लग रहा था ये ऑलरेडी इसके ऊपर बनी हुई है। So ये स्टिकर्स, आई थिंक इसका कमाल ही ये है कि आप इतना नेचुरल, इतना कुछ भी नहीं, आई थिंक और हर चीज़ पेपर ना- और पेन का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये ना बहुत प्लेन थी, ये बहुत बोरिंग लग रही थी ना मेरी स्केच बुक, तो मैंने कहा यार मेरे पास इतने ज़्यादा स्टिकर्स पड़े हैं, मैं थोड़े स्टिकर्स लगा लूँ।
जिस तरह ये आप बहुत अच्छी तरह अपनी कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ये जो है नहीं आपके पास स्टिकर शीट, ये जो कई लोकल शॉप से ये डिफरेंट कलर्स में मिलती है, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, किसी कलर से भी, और ये हर चीज़ पे चिपक जाती है, ग्लास पे चिपक जाता है, वुड पे चिपक जाता है, और मेटल पे भी पेस्ट हो सकता है आसानी से कहीं पे भी। सो मतलब अली आज आप जो है ना मेरा खर्चा करवाएंगे कि आप बाजार जाएं और आप ये सारे स्टिकर्स वाली चीज़ें लेकर आएँ, बिकॉज वो होता है ना कि मैं भी थोड़ी सी लेजी हो गई थी अपने काम में, तो अब मैं भी ये करने वाली। थैंक यू सो मच अली, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वक्त होगा गुड न्यूज़ का। तैयबा देंगे हमारा साथ, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है 3 अच्छी खबरों का। मैं डिले नहीं करूंगी, अच्छी खबरों से स्टार्ट करते हैं। तैयबा आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुबैका, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 3 अच्छी खबरों के साथ। 3 अच्छी खबरें और हेल्दी गुड आज वो न्यूज़। सेहत से रिलेटेड हैं और मैं बड़ी एक्साइटेड थी उसको बताने में, क्योंकि यकीनन जो देखने वाले हैं उनको ये सुन के बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है। जो न्यूज़ आज मैं उनके लिए लेके आई हूँ, लास्ट वाली बहुत स्पेशल है, लेकिन वही बात है थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट रहना चाहिए। तो जल्दी से बढ़ूँ अपनी अच्छी खबर की तरफ। बिल्कुल। पहली जो मेरी अच्छी खबर है रुबैका, हम न्यूज़ में भी सुनते हैं सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में, और हर शहरी के लिए तालीम, सेहत और अगर हम रोज़गार की बात करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो सहूलियात हैं उनको फराम करना हुकूमत की बुनियादी जो है वो तरजीह भी होती है। सेहत के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो गुड न्यूज़ दी है कि पंजाब के जो 36 अजला हैं उसमें 40 मिलियन सेहत इंसाफ कार्ड्स मुहैया किए जा रहे हैं। और सेहत के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया है कि सेहत कार्ड की फरामी से आम शहरी को बेहतर सहूलियात फराम की जा सकेंगी। और अगर हम केपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो पहले से ही तमाम सहूलियात जो है वो फराम कर भी रहे हैं, कर रही है। और 40 मिलियन देखिए तो बहुत खुशी होती है तैयबा जब इस तरह की खबर आती है, जिस तरह भी आपने रेफरेंस भी दिया कि KPK में ऑलरेडी ये एक्सरसाइज हो रही है, और इसी तरह इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और हर सूबे में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और सेहत बड़ी बुनियादी एक ज़रूरत है, और इस हवाले से पूरी दुनिया में ही हर गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन बहुत खुशी, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के जब इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ी खुशी होती है। और सेहत जो है उसका ऑफ कोर्स हसूल वो हर आदमी तक उसको पहुंचाना बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसी से मैं रिलेट करूँगी, अगर हम सेहत की बात कर रहे हैं तो आजकल कोविड वैक्सीनेशन का जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके बगैर आप ना ट्रैवल कर सकते, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो गवर्नमेंट ने कर दी हैं। लेकिन जो हमारी सेकंड गुड न्यूज़ है वो वैक्सीनेशन से ही रिलेटेड है। और इसमें यह कि अगर हम वफाकी वज़ीर जो है वो असद उमर ने अपने ट्वीट में बताया है कि इस्लामाबाद की 15 साल से जो ज़ायद उम्र की जो 50% से ज़्यादा जो आबादी है उन्होंने मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन जो है कोरोना वैक्सीनेशन वो करवा ली है। और 71% से ज़्यादा आबादी जो है वो फर्स्ट डोज भी जो है वो लगवा चुकी है। और अगर कोरोना वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जिम्मेदारी को जो है वो पूरा करें, अगर हम ओवरऑल जो है वो बात करते हैं। और इसी तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दूसरे शहरी हैं वो भी वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं, और उसके साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। क्योंकि रुबैका हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन उन्होंने करा लिया ना बहुत सारे लोगों के, हमने वैक्सीनेशन करा ली, हमें तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो नहीं यूज़ करें मास्क। क्योंकि वैक्सीनेशन का मकसद है कि आपको खुदा ना खास्ता कोविड के जो चांसेस है, कोविड के हो जाने के वो चांसेस इम्कानात कम हो जाते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि इस्लामाबाद में 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो 50% तक लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि वो एक हाफ है, जो कि एक बहुत खुशी की बात है कि चले हाफ तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी 50% लोग ऐसे हैं इस्लामाबाद की अगर हम बात करें जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, और 71% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज उन्होंने लगवा दिया। तो हम अपने देखने वालों से यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, तमाम तर SOPs जो हैं उनको फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत जो है वो आपने ज़रूरी रखना है। अब मास्क आपके पास इस तरह होना चाहिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के बगैर गुजारा नहीं होता ना, तो आपका मास्क के बगैर भी गुजारा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर जगह ये कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो पहले कहा जाता है कि नहीं मास्क आप पहन के आएँ, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो बहुत से लोग फॉलो करें, लेकिन बहुत से लोग जो है वो नहीं भी करें, तो वो लाजमी इसको जो है वो फॉलो करें। बिल्कुल। अच्छा, थर्ड वाली की तरफ मैं बढ़ूँ रुबैका, ये इतने मज़े की न्यूज़ है, और जब मैंने इसको सुना, जब मैंने पढ़ा, इतनी मुझे मोटिवेशन मिली, और यकीनन जो देखने वाले हैं उनको भी मिलने वाली है। ये जो न्यूज़ है इसका टाइटल थोड़ा सा मैं बता दूं, सिग्नल पर भीख मांगने से लेकर लॉयर बनने तक का सफ़र।
ठीक है। ठीक है, और हाँ। ये हम किसी कॉमन पर्सन की बात नहीं कर रहे, मैं किसी लड़की की या मैं किसी लड़के की, मैं एक ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ। इस सोसाइटी में मूव करना और इतनी स्ट्रगल करना, यकीनन इस सफ़र को तय करने में बहुत सी मुश्किलात भी उनको जो है वो फेस पेश आती करनी हैं। होंगी, बहुत से इश्यूज उनको फेस करने पड़े होंगे। लेकिन जो थर्ड गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। और कुछ दिन पहले हमने ट्रांसजेंडर के हवाले से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने जो भी उनके लिए काम किया उसका हमने जिक्र किया था अपने इसी प्रोग्राम में। और एक और गुड न्यूज़, हमारी सोसाइटी अगर हम स्टीरियोटाइप्स की बात करें ना तो वो बहुत ख़त्म होता जा रहा है कि जिस तरह पहले वो लोग बहुत वो जो नेगेटिव थिंकिंग होती थी इनके बारे में, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। और कराची यूनिवर्सिटी ने निशा राव जो कि एक ट्रांसजेंडर है उनको एमफिल में एडमिशन दिया, और इससे पहले वो एलएलबी कर चुकी है निशा, और अभी वो एमफिल के लिए उन्होंने एडमिशन लिया। और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो इस तालीमी मुकाम तक पहुंच रही है। और इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे मज़ीद और भी जो है वो हमें इस तरह की चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी, और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। और अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो अब सोसाइटी भी इनकी अहमियत और इनके वजूद को खुले दिल से जो है वो तस्लीम कर रही है और उनको इनके हकूक़ भी दे रही है। और जहाँ हमने पंजाब गवर्नमेंट का जिक्र किया था वहाँ हमने ये भी बताया था कि राइजिंग पाकिस्तान में हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ट्रांसजेंडर की। अब वो कौन है ये तो सरप्राइज हमें है। बताएंगे, वो तो सरप्राइज़ है बिल्कुल। वो बिल्कुल सरप्राइज़ है। और जिस तरह से आपने बात की तैयबा, देखें यही एक कौम की मुझे लगता है कि एक तरक्की में और एक उसकी पॉजिटिव सोच की बात होती है। जब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन की, जिस तरह आपने कहा कि मांगना नहीं है या कोई ऐसा काम जिसको हम कहते हैं कि अखलाकियात के दायरे में नहीं आता, लेकिन जिस तरह अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीर भी देखी स्क्रीन पे, तो वो चेहरे पे जो खुशी थी ना वो दीदनी थी कि एक ऐसी बात है। कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ और मुझे वो तमाम हकूक़ जो मेरे हैं वो मुझे दिए जा रहे हैं बग़ैर किसी डिफरेंस के। बाइसनेस का मुझे सामना नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोगों में हमारा उठना बैठना है, रहना है, जो एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने पर जो है वो बिलीव रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, लेकिन इसके बावजूद अगर हम सिग्नल्स की बात करें ना रुबैका, तो बहुत से ट्रांसजेंडर्स को मैंने देखा है कि वो कोई उनके पास बुक्स हैं, कुछ ट्रायल्स हैं, वो उसको सेल कर रहे हैं और वो अर्न कर रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे, वो अपनी मेहनत से अपनी कमाई हुई रोज़ी से ही अपना पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह भी आपने रेफरेंस भी किया था कि हम अपने शो में जो है वो एक ट्रांसजेंडर को एज अ गेस्ट बुलाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो आप उनका इंटरव्यू देख सकेंगे। लेकिन वो खुद बड़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन वो ज़्यादा हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना। वो फिर एक सरप्राइज़ और एक जो खुशी है ना, वो इस तरह की न्यूज़ के बाद जानना सुनना मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये मोटिवेशन होती है जो मुझे, आपको और हमारे देखने वालों को बहुत ज़रूरी है। हम सबको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें इस तरह से शामिल रखनी चाहिए। तो मुझे बताइए आज की आपकी फेवरेट गुड न्यूज़ कौन सी है? थर्ड वाली। क्योंकि एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको सुनने के बाद या जिनको देखने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है, और वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रही होती है ना आपके माइंड में, अच्छा मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया या ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो सब खत्म हो गई है। एक बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, सब हो सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू सो मच तैयबा, बहुत अच्छी खबरों से आपने जो है दिन को अमेजिंग बनाया। थैंक यू सो मच। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद शोन काशिफ हमारा साथ देंगे। कम वक्त में ज़्यादा अफादियत वाली एक्सरसाइज जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, अपने दिन को कैसे एक्टिव एंड हेल्दी बना सकते हैं। अभी हमें बढ़ना छोटी सी ब्रेक की जानिब। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनी। अभी हमारा जो वर्कआउट है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हिट वर्कआउट जिसको कहते हैं, जिसमें हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा आप देखें कि जैसे सांस फूला हुआ है। मैं हमेशा वर्कआउट से पहले वार्म अप कर लेता हूँ। कुछ वर्जिश की हरकत कीजिए ताकि आपकी जो बॉडी है, मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाए, रेडी हो जाए नेक्स्ट एक्शन के लिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारी वर्जिश की हरकत क्या है साथियों, हमने क्या करना है, वाइड स्टैंस लेना है, क्लोज लिया एंड देन वापस आए, वाइड, साइड टू साइड। आप देखेंगे कि हम स्मॉल रेंज ऑफ मोशन के साथ वाइड यूज़ कर रहे हैं, लेग्स का स्टैंस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम डबल मसल्स रिक्रूट कर रहे हैं, वाइड, क्लोज, वाइड, और साथ में हम वॉक ऐड कर रहे हैं, क्लोज, वाइड, क्लोज, वाइड। 15 रेपिटेशंस करेंगे साथियों। Keep moving.
बैक स्ट्रेट, कमर आपने सीधी रखनी है, बेंट नहीं होना, आगे झुकना नहीं है, स्ट्रेट सीधा। याद रहे कि दरमियान वाला जो है स्मॉल स्टैंस, शोल्डर विड्थ होगा, स्मॉल स्टैंस, उसके बाद वाइड, स्मॉल वाइड। साथियों इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसके बाद हमने क्या करना है, टक टक इन किया, 15 रेपिटेशंस। आपको अगर दुश्वारी हो रही है तो पाँव अपना फ्लोर पे भी आप रख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद साथियों हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, वो किस तरीके से है, हमने स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, हमने क्या करना है, कीप मूविंग, टच करना है फ्लोर को। सांस लेते रहिए तेज तेज, 15 रेपिटेशंस, 1 1 2 2 3 3, इस तरीके से 15 रेपिटेशंस करेंगे। ये थी हमारी तीसरी वर्जिश की हरकत। साथियों इसके बाद हमने क्या करना है, तेज से सांस लेना है, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। हाथ अपने ऐसे रखे, यहाँ से शुरू करते हैं, पीछे जाएंगे वॉक करके एंड टच, आगे जाएंगे क्रॉस बॉडी टच, कीप मूविंग, चलते रहिए। पंजों को टच करना है आपने हाथों से, बॉडी वेट को कंट्रोल करना है साथियों। फिर वॉक करेंगे और कंट्रोल वेट के साथ मूव करेंगे। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आई होप कि आपने अच्छे तरीके से नोट कर ली होगी। इसके बाद साथियों हमारी अगली वर्जिश हरकत है, हमने क्या करना है, हमने प्लैंक पोजीशन में आना है और हमने क्या करना है, साइड टू साइड रोटेट, एक एक दो दो, इसके 20 रेपिटेशंस करने हैं, 20 मरतबा करना है आपने इसको, और आपने कमर को सीधा रखना है। सांस लेते रहिए, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है हाथों के जरिए वाइट क्लोज और फिर पाँव के जरिए वाइट क्लोज, ठीक है। पंद्रह रेपिटेशंस। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने फ्लोर पे लेट के हमने फिगर 8 बनानी है, 8 फिगर अपने एब्डोमिनल के लिए। हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेटेंगे, हाथ रखा कमर के नीचे, लेग्स को लेफ्ट किया और 8 बनाना है आपने, 8, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं फिगर 8 और कीप मूविंग, नाइस एंड स्लो, टांगे बिल्कुल सीधी रख के कंट्रोल वेट के साथ, कोई तेज तेज नहीं करना, बिल्कुल कंट्रोल। अब इसकी रेप काउंट कैसे होगी साथियों, ये देखिए 1, एक फिगर 8 बनी, 8 बनाया, फिर सेकंड टाइम 8 बनाया, फिर थर्ड टाइम 8 बनाया। इस तरीके से हमने इसके साथियों 10 रेपिटेशंस करने हैं, जो हमारी आखिरी वर्जिश की हरकत है। इसके बाद जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि जब भी हमने सर्किट ट्रेनिंग करनी है साथियों, जैसे बैक टू बैक एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आप चाहें तो 30 सेकंड्स का मैक्सिमम ब्रेक लीजिए। मैं चाहूँगा 30 सेकंड कम से कम, क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, कार्डियोवैस्कुलरिटी पे काम कर रहे हैं हम लोग, और पानी की स्मॉल सिपिंग करते रहें। सर्किट हैं, चक्कर मुकम्मल करने हैं, एक चक्कर मुकम्मल हो रहा है, वेल एंड गुड, 2 करें, 3 करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा। आखिर में क्या करना है आपने, डीप ब्रेथ लेना है,
सांस को रोका, थ्री टाइम्स, डीप ब्रेथ लिया, इनहेल एक्सेल। साथियों, ये था हमारा आज का वर्कआउट। इसके बाद हमें देनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी माहम जमाल और हमने ट्रेनर काशिफ कंपनी खोलनी है। इस तरह की जितनी भी कंपनीज आपने खोलनी है उसके हवाले से हमें गाइड करेंगी, कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और हम इस सेगमेंट में हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ लाई जाए जो सवाल आपके जहन में और आपको लगता है कि इसका जवाब ज़रा मुश्किल है। जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनती हूँ और मैं कपड़े जो है उसकी बुटीक जो है वो स्टार्ट कर लूँ, कुछ नया करना चाहिए ना, तो क्या उसके लिए मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है या इसी तरह काम हो सकता है? सो ये सवाल है, इसका जवाब देंगी माहम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है रिबेका? अल्लाह का शुक्र। माहम, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। माहम, मैंने सोच लिया है कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल ठीक हो और गया। मैंने अपना ब्रांड शुरू करना है। बिल्कुल। सो क्या मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है या ये ज़रूरी नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जिस तरह कि हमारा हमेशा से सेगमेंट रहा है एंटरप्रेन्योर्स पे कि कैसे आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज जो इस सेगमेंट को जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, हमारा मकसद यही था कि आपको लीगल बैकिंग देना, आपको बताना कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं सो उसमें आपकी एक लीगल बैकिंग कितनी ज़रूरी है और क्या क्या एवेन्यूज़ हैं जिसके थ्रू आप लीगल बैकिंग ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, अभी बहुत स्टार्टअप शुरू उन्होंने किया होता है और वो कहते हैं कि जी हमें SCCP पे में रजिस्टर कराना है। SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, कि हमें SCCP में रजिस्टर कराना है। तब हम उनको कहते हैं कि अभी आपके पास ना इतनी इन्वेस्टमेंट है, ना आपके पास जो कैपिटल है जिसको हम कहते हैं पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि SCCP की रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी टफ होती हैं। उसकी तरफ भी अभी हम आते हैं। सो फिर हम उनको डिफरेंट एवेन्यूज़ उनके सामने रखते हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि आपने बुटीक बनाना है, अगर तो आप बहुत एक बड़े स्केल पे बना रही हैं, सो व्हाई नॉट हम उसको फिर कंपनी की बैकिंग देते हैं कि उसको एक सेपरेट एंटिटी का दर्जा हम देते हैं। अब होता क्या है, इसको कंपनी रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्यों हम कहते हैं और क्यों हम SCCP पे रजिस्टर करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हम काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, हमारे पास आते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, या इवन मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली हुई है। अब अगर मैं कंपनी रजिस्टर करा रही हूँ ना, तो खुदा ना खास्ता कल को मैं डिफ़ॉल्ट में चली गई हूँ, जिसमें हम कहते हैं कि दिवालिया निकल गया है, सो अगर आपने कंपनी रजिस्टर नहीं कराई हुई तो फिर आपके पर्सनल एसेट्स, यानी कि मेरी गाड़ी, मेरा अपना घर, ये सब मैं लायबल होंगी देने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को। अच्छा माहम, इसी में एक और सवाल भी है, जिस तरह आपने कहा कि बिज़नेस की नौयत देखनी है जी। सो अगर मैं अपनी कंपनी को मुझे रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास एसेट कितना है या किस कैपिटल के थ्रू जो है मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। जी बिल्कुल, उसका स्केल कितना बड़ा बिल्कुल। कंपनी रजिस्ट्रेशन में 3 आपके फर्दर एवेन्यूज होते हैं जिस तरह आप जा सकती हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कंपनी क्यों रजिस्टर कराते हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक सेपरेट एंटिटी, आप समझिए एक नए कंपनी को आपने बर्थ दे दिया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। हम आम अल्फाज में समझाते हैं वो अलग एक इंसान बना दिया आपने, जिसका अपना एसेट है, उसको अपनी ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ उसका अपना है, इसलिए हम उसको SCCP में रजिस्टर कराते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब एक अलग से आप इंसान बना रहे हो, एक लीगल एंटिटी जिसको हम कहते हैं कि अलग से बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी टफ होती हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप हो नहीं सकता, क्योंकि लेकिन अगर आप इतना फ्लरिश कर रहे हैं या इतना मार्केट में आप सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर आपको कंपनी की बैकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो उसमें फिर हम कहते हैं कि आपके अपने एसेट्स जो हैं वो एट स्टेक ना है। इसमें 3 तरह की कंपनीज आप रजिस्टर करा सकते हैं। एक, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 3 या 3 से ज़्यादा लोग मिल के बैठ के अपने डिफाइन करते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, वो बैठ के तय करते हैं, मेमोरेंडम तय करते हैं और बैठ के एक कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जिस तरह आपने मुझे कहा है कि मैं तो सिर्फ एक हूँ और क्या मैं रजिस्टर करा सकती हूँ, सो बिल्कुल आपको SCCP ये भी आइडिया देता है कि आप सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करा दें, जिसको हम SMC कहते हैं। वो फिर आपकी प्राइवेट एंटिटी बनती है, सेपरेट एंटिटी बनती है, प्राइवेट
लिमिटेड कंपनी के नाम से, यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। या अगर आपका बहुत लार्ज स्केल पे और आप चाहते हैं कि आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स मिले, जैसा आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे जब एक कंपनी जाती है उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जितना जितना आप टफ स्केल करते जाओगे, जितनी इन्वेस्टमेंट्स आपकी ज़्यादा हैं, जितना आपका लार्जर स्केल पे बिजनेस है, उतनी फिर SCCP की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है मैम, जिस तरह से आपने रिक्वायरमेंट्स की बात जी। की, मेरे जहन में एक बड़ा आम सा सवाल है, आई थिंक यकीनन मुझ जैसे बहुत से हमारे देखने वाले उनके जहन में भी ये सवाल होगा, क्या FBR में हमें रजिस्टर खुद को करवाना है? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आप अगर SCCP में रजिस्टर करा रहे हैं, आपके सेपरेट बैंक अकाउंट्स बनेंगे और उसमें आपका सेपरेट NTN लेना आपका बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर रिबेका है और रिबेका का बिजनेस अलग है, सो उस बिजनेस का सेपरेट NTN है और रिबेका का अपना सेपरेट NTN है जो FBR में रजिस्टर कराते हैं, जिसको नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आप कहते हैं। बिजनेस और पर्सनल जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ अलग है, क्योंकि Okay. आपके नाम पे चेक नहीं आएगा, आपको आपकी कंपनी के नाम पे चेक आएगा। सो ये डिफरेंट एंटिटी है। अच्छा, अच्छा, अब एक वक्त जी, कम जी, है जी, और जी, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, जो बिल्कुल, ज़हन में बिल्कुल। सवाल है वो ज़रूर पूछ लिया जाए। क्या कोई भी लॉयर जो है वो कंपनी को रजिस्टर करवाने में मुझे मदद कर सकता है या इसका कोई ख़ास वकील होता है? अच्छा, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। SCCP ने इतना आसान कर दिया प्रोसेस को कि वो कहते हैं कि आप खुद भी ऑनलाइन आके या फिजिकली, हमारे हर आपके जगह पे CRO बना हुआ है जिसको कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहते हैं, वो कहते हैं आप खुद आके हमारे पास, आपको वकील की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात तब आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपका बिजनेस, आप कंसल्टेंसी ज़रूर ले लो। अब जैसा कि इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलावा भी जब आप बिजनेस सेटअप करते हैं और भी एवेन्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन टफ हो जाती है। इसमें आप पार्टनरशिप भी रजिस्टर करा सकते हो रजिस्ट्रार के पास, लेकिन उसमें फिर सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक अलग से इंसान है और आप एक अलग से इंसान हो। वो फिर अगर आपका खुदा ना ख्वास्ता आप डिफॉल्ट में जाते हो तो आपके पर्सनल एसेट्स आपके उसमें स्टेट पे involved आ ना जाते हो। हैं। लेकिन सॉरी प्लीज़, मैं ये कहने वाली थी, थैंक यू सो मच, क्योंकि वक्त कम है जी, जी। और आपने इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए और बहुत से सवाल हैं भी। सो आप जब नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे तो आपको तो हमने ऐसे जाने थोड़ी देना है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बट थैंक यू सो वेरी मच, Thank गॉड you ब्लेस so यू, हैव अ much. ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। और जी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और आपको बताते चले कि आपके पैगामात, आपके जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पर वो हमें मिल रहे हैं। आप जो है राइजिंग पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है। आपके पैगामात हमें मिलते हैं 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की वीडियो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। 0307 56000808 व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने पैगामात हमारे साथ शेयर कीजिए। राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे अली अब्बास से। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।